नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखेंगी झारखंड की झांकी। गणतंत्र दिवस 2025 पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है। गणतंत्र दिवस पर होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड ने तैयारी पूरी कर ली है। इस साल झारखंड की झांकी में दिवंगत रतन टाटा को श्रद्धांजलि के साथ झारखंड की समृद्धि, संस्कृति, पारंपरिक नृत्य, शिक्षा में नारी शक्ति के बढ़ते कदम को प्रदर्शित किया जाएगा। 2024 में दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर तसर्क सिल्क पर आधारित झांकी प्रदर्शित की गई थी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों का प्रारूप मांगा था। विभिन्न चरणों की चयन प्रक्रिया के बाद केवल 15 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी का दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए चयन किया गया है। झारखंड की झांकी के प्रारूप की चयन की प्रक्रिया के दौरान पदाधिकारियों ने रांची की झांकी की सराहना की। नई दिल्ली में 19 जनवरी 2025 तक सभी चयनित राज्यों की झांकी को तैयार कर लेना है और पूरे परिधान के साथ 23 जनवरी 2025 को रिहर्सल कर लेना है। इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर झांकियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसी क्रम में झारखंड की झांकी भी प्रदर्शित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण। सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण को लेकर आम जनता के सुझाव, राय व विचार आमंत्रित करने के लिए अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह अबुआ सरकार है, ऐसे में झारखंड के सतत समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए लोगों के कल्याण एवं हितों के संवर्धन करने वाले संतुलित बजट हो, इस पर सरकार का विशेष फोकस है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर आपके सुझाव, राय और विचार काफी मायने रखते हैं, ताकि आपसे प्राप्त बेहतर सुझावों को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में जगह दिया जा सके। सर्वश्रेष्ठ 3 सुझाव देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। सुझाव देने की अंतिम तारीख 17 जनवरी 2025 है। मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नगर विकास मंत्री सुदीप्य कुमार, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर सचिव अविनाश कुमार, वित्त विभाग के विशेष सचिव अमित कुमार, बजट पदाधिकारी चंद्रभूषण प्रसाद, ओएसडी बजट सत्यनारायण प्रसाद और अन्य गणमान्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। खूंटी में बस और कार की हुई टक्कर, हादसे में 26 लोग घायल। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के चंद्रपुर मोड़ के पास तोरपा खूंटी मार्ग पर रविवार की सुबह बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इसमें 26 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तोरपा अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद सदर अस्पताल खूंटी रेफर कर दिया गया है। बस के अनियंत्रित होने पर पलटने से कई यात्री घायल हो गए, जबकि एक यात्री का हाथ कट गया। यह घटना सुबह लगभग 8:30 बजे की बताई जा रही है। डीसी लोकेश मिश्रा घायलों को देखने सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सिविल सर्जन और अस्पताल के चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिया। फिजा नामक यात्री बस रनिया से रांची जा रही थी। चंद्रपुरा मोड़ के पास बस विपरीत दिशा से आ रही कार से टकराकर पलट गई। घटना में कार सवार रूपक राय, अकबर अंसारी, साहिल अंसारी, शहबाज अंसारी, शेख राजू घायल हो गए। कार सवार रांची से मनोहरपुर जा रहे थे। जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने पुरासी डैम का लिया जायजा। जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने पुरासी डैम का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने पुरासी गेस्ट हाउस में देवघर विधायक सुरेश पासवान के साथ जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पुरासी डैम मुख्य किनाल, ब्रांच किनाल, स्पिलवे, भू-अर्जन व विस्थापितों की समस्याओं पर समीक्षा की गई। बैठक में पुरासी डैम सहित पूरे प्रोजेक्ट में प्राक्कलन के डिवाइस का प्रस्ताव अभियंताओं ने मंत्री के समक्ष रखा, जिस पर मंत्री ने कहा कि इस प्रकरण में विभागीय स्तर पर रांची में बैठक कर कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हर हाल में देवघर शहर को 1 वर्ष के अंदर पेयजलापूर्ति करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करें। देवघर शहर को पेयजलापूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग के स्तर से कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। विभाग अब किनाल के बजाय पाइप के जरिए सिंचाई सुविधा देने की योजना पर काम कर रही है। पुरासी डैम से भी लिफ्ट इरिगेशन से नए एरिया में जलापूर्ति की योजना बनेगी। मंत्री ने विभागीय मंत्री के वो जल्द डीपीआर बनाने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि पुरासी में पर्यटन को पूरी संभावनाएं हैं। पुरासी डैम के आसपास पर्यटन विकास के कार्य किए जाएंगे। दुकानें बनाकर लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने विभागीय अभियंताओं को पर्यटन विकास की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया है। पुरासी डैम के समीप नदी पर पुल का डीपीआर बनेगा।
सरायकेला खरसावां जिले के बालिडी में दिखे बाघ के पंजे के निशान। सरायकेला खरसावां जिले के तुलग्राम और बालिडी समेत आसपास में बाघ होने की जानकारी के बाद दहशत कायम है। इस बीच बाघ के पद चीन के नए स्थानों पर पाए गए हैं। इससे वन विभाग मान चुका है कि अब बाघ भी बालिडी समेत आसपास के एरिया में ही विचरण कर रहा है। उन जंगलों में जाने पर फिलहाल लोगों को रोका गया है। चरवाहा और ग्रामीणों को जंगल की ओर जाने और अकेले निकलने से मना किया गया है। दूसरी ओर अब उस एरिया में ट्रैप कैमरा की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। ट्रैप कैमरा के जरिए अब तक 4 ही कैमरे लगाए गए थे, लेकिन अभी 6 कैमरे और लगाए गए हैं। नई एरिया में अब कैमरा लगा दिया गया है। पहले मारे गए बैल के आसपास कैमरा लगाया गया था, जहां बाघ नहीं आया, लिहाजा अब कैमरा लगाने के एरिया को बदला जा रहा है। इस बीच नए कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि अब जंगल में बाघ है, पदचिन्ह के निशान मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों को कहा गया है कि वे लोग सचेत रहें। वन विभाग ने तुलाग्राम, बालिडी, कोटी, करली, मुसरीबेड़ा आदि जंगलों में जाने के लिए लोगों को मना कर दिया गया है, ताकि किसी तरह के कोई अप्रिय घटना नहीं हो। तुलाग्राम जंगल में बैल व बछड़ा के शिकार करने से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। गांवों में शाम होते ही सन्नाटा छा जा रहा है। वन विभाग को जब तक बाघ के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है, तब तक आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती है। वन विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अब तक बाघ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। पूर्वी सिंहभूम के चौकीदार लिखित परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पूर्वी सिंहभूम के चौकीदार बहाली की लिखित परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने चौकीदार लिखित परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर इसके परिणामों को रोकने की मांग की है। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे ईश्वर चंद्र मुर्मू ने कहा कि परीक्षा के दौरान काफी सवाल गलत थे। इसका पिछले दिनों लिखित विरोध किया गया था, जिसके बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। प्रशासन ने परिणाम जारी कर 7 से शारीरिक जांच की तिथि तय कर दी है, जिसे अविलंब स्थगित किया जाना चाहिए। उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षर कर पुनः परीक्षा लेने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि 22 दिसंबर को झारखंड में चौकीदार बहाली की लिखित परीक्षा ली गई थी, जिसमें कई प्रश्न पत्र में भारी त्रुटि पाई गई। ऐसे कई प्रश्न हैं जिसके उत्तर में 2 विकल्प सही हैं, और कोई ऐसे प्रश्न हैं जिसका विकल्प विकल्प में ही नहीं थे। अभ्यर्थियों ने बताया कि कट ऑफ में भी काफी खामियां थी। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि शारीरिक जांच को स्थगित करें, परीक्षा को रद्द कर फिर से प्रश्न पत्र तैयार कर लिखित परीक्षा ली जाए। उल्लेखनीय है कि पूर्वी सिंहभूम में 305 चौकीदारों की नियुक्ति के लिए 13 परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा ली गई थी। परीक्षा में 4,473 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। केंद्रीय कोयला मंत्री रांची में 9 जनवरी को 200 बेड के अस्पताल की नींव रखेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी 9 जनवरी को झारखंड आएंगे। वे CCL व CMPDI के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही CCL के 200 बेड के अस्पताल की नींव भी रखेंगे। इसका निर्माण रिनपास के काके स्थित परिसर में कराया जा रहा है। इसके लिए सुकुहुटू रोड में जमीन चिन्हित की गई है। मंत्री श्री रेड्डी गांधीनगर कॉलोनी के पीछे कर्मचारियों के लिए बनने वाले आवास की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे और झारखंड की कोयला कंपनियों की समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे। मंत्री बनने के बाद श्री रेड्डी का पहला CCL दौरा है। कोयला राज्य मंत्री 2 बार CCL आ चुके हैं। मंत्री श्री रेड्डी CMPDI में बने 5G लैब का उद्घाटन कर सकते हैं। इसका निर्माण कंपनी के कांके रोड स्थित परिसर में किया गया है। लैब की सुविधा अन्य कोयला कंपनियों को भी दी जाएगी। झारखंड में कड़ाके की ठंड, KG से 8वीं कक्षा के बच्चों को 13 जनवरी तक छुट्टी। राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। संथाल परगना को छोड़ राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। शीतलहर व ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक KG से लेकर कक्षा 8वीं तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी गैर सहायता प्राप्त और सभी निजी विद्यालयों में 8 तक की कक्षाएं बंद रहेगी। उक्त आशय का आदेश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि वर्ग नवम से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं पूर्व की तरह संचालित रहेगी। इधर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने शीतलहर को देखते हुए रांची जिले के सरकारी व निजी स्कूलों को 6 और 7 जनवरी को बंद रखने का आदेश जारी किया है। डीसी ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी
इस अवधि में समय पर विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। वह विद्यालय के तय कार्यों का संपादन करना सुनिश्चित करेंगे। कड़ाके की ठंड असर जनजीवन पर पड़ रहा है। ठंडी तेज हवाओं के कारण शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। रूम हीटरों की मांग बढ़ गई है। वहीं लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। शनिवार को कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस था तथा नामकुम का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था। दोमुहानी में 14 जनवरी को विशाल टुसु मेला का आयोजन। झारखंड सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा 14 जनवरी को सोनारी दोमुहानी के संगम में विशाल टुसु मेला का आयोजन किया जाएगा। टुसु मेला में कुल्हान से अलग अलग टुसु कमेटियां टुसु और चौड़ल के साथ शामिल होंगी। झारखंड सांस्कृतिक कला केंद्र के संरक्षक सह झामुमो नेता मोहन कर्मकार ने शनिवार को सोनारी स्थित कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष मकर संक्रांति से पहले 11-13 जनवरी तक दोमुहानी में मुर्गा लड़ाई का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 14 जनवरी को तीरंदाजी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है, जिसके विजेताओं को नगद इनाम दिए जाएंगे। जबकि 14 को दोमुहानी के संगम पर विशाल टुसु मेला आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से झूमर नृत्य, पदा नाच सहित दसाई नाच का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन व विशिष्ट अतिथि ईसागढ़ के विधायक सविता महतो को आमंत्रित किया गया है। सम्मानित अतिथि के रूप में विधायक मंगल करिंदी, संजीव सरदार, समीर मोहंती, कुणाल साडंगी भी उपस्थित रहेंगे। मोहन कर्मकार ने घाटशिला, चांडिल, बहरागोड़ा, ईचागढ़, पटमदा, पोटका सहित कुल्हान की समस्त टुसु कमेटियों को 14 जनवरी को होने वाले टुसु मेला में आमंत्रित होने का आग्रह किया है। कांग्रेस के मंत्रियों का जनता दरबार शुरू। जन समस्याओं व लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। पहले दिन शनिवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनकर समाधान का भरोसा दिलाया। 6 जनवरी को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस भवन में 3 के 11 से 12 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनेंगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनालाल शांति ने बताया कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। जनता दरबार में सभी विभाग से संबंधित समस्याओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के विभागों से संबंधित समस्याओं के अलावा अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं का समन्वय स्थापित कर निवारण कराया जाएगा। निराकरण के लिए किए गए कार्यों की जानकारी भी अधिकारियों से समय समय पर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में आने वाली समस्याओं का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता दरबार के लिए मंत्रियों का समय व तिथि का कैलेंडर तैयार किया जाएगा।